Hi, hello everyone. Welcome to my channel Ashok Kumar sir. I first would like to say that my aim is zero to peak. अर्थात ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने और बोलने में कठिनाई होती है उन्हें पीक तक ले जाना। आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए हम लोग जीरो से चल रहे हैं। इसे आप लोग पूरा देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज्ञानवर्धक है। देखें, इसे समझें। सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में आज फर्स्ट डे से ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो मूल तो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग इंग्लिश की ही बात करेंगे। इंग्लिश के सारे शब्दों को पहले हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। देखिए, सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। वे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है कि इंग्लिश के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब देखिए मैं कैसे इसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाई कि क्या है कि भाई ये सारे शब्दों को लिखेंगे ऑल द वर्ड्स। अब सारे शब्दों को क्या किया गया है? बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ बांटा गया है लिखेंगे ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड। अब 8 मान कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में। तो डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। और किन के अनुसार? तो वाक्य में उनके कार्य के अनुसार। उनके कार्य के अनुसार तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और किस में? वाक्य में। तो इन ए सेंटेंस। देखा कि कितना आसान था। सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उसका इंग्लिश बहुत ही सिंपल है। ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। और वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो लिखेंगे दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए आप लोग कितना ही आसान था और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी चीज़ को हम लोग बोल के लिखेंगे तो उसे हम तुरंत सीख जाते हैं।
अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं देखिए, मैं कैसे बोल बोल के लिखता हूँ, आप लोग इसी तरह से अब बोल के पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत सीख जाएंगे। पहला है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव, इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सातवां है कंजंक्शन, इसको कुछ हमारे बंधु कंजक्शन भी कहते हैं, वो गलत है उच्चारण, कंजंक्शन बोलिएगा। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक अव्यय कहते हैं। और आठवां है अंतिम इंटरजेक्शन, इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि ये कितना आसान है, इसे आप लोग देखिए। अंत में मेरी बात को सुन लिया जाए। हम लोग का दिमाग में दो तरह का मेमोरी होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसे हिंदी में कहते हैं अल्पकालिक स्मृति, यानी किसी बात को हम एक बार देखते, सुनते, पढ़ते हैं तो वो हम लोग के दिमाग से तुरंत उतर जाता है। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी चला जाता है, वो हम अब लोग उसे आजीवन नहीं भूलते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको देखते देखते में ही ये याद हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और इसे आप लोग वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये धन्यवाद। हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह से हम लोग आपको रोचक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।